भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मैं अपनी बात शुरू करूं, आपकी तालियां बताएंगी कि मुझे कितनी देर बोलना है। ये तो 10 मिनट वाली लग रही है। नहीं, ऐसा जबरदस्ती बिठाना नहीं है, फिर भी प्रयास करूंगा कि मैं आज के इस पर्व को, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धार्मिक प्रवचन करूं या सामाजिक प्रवचन करूं, दोनों को जोड़ने का प्रयास करूं। और अभी ये पूरा सभासद बैठा हुआ है। कौन सा संस्था है? विप्र फाउंडेशन। अभी मेरे पास श्रीफल भेंट किए, मुझे गीता भेंट की गई और बोले कि महाराज कुछ दिन ज्ञान गंगा और बढ़ा सकते हैं क्या? हम चाहते हैं कुछ दिन और बढ़े। अब मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि हिमालय से गंगा निकलती है ना, हरिद्वार में बढ़ सकती है, ऋषिकेश में बढ़ सकती है, कलकत्ते में जाकर गंगा बढ़ती नहीं, वो सागर बन जाया करती है। तो बढ़ाने का तो अब सवाल नहीं है, लेकिन इस ज्ञान गंगा को तुम बढ़ा सकते हो, सागर से भी बड़ी कर सकते हो। इस ज्ञान गंगा को जी कर दिखाना, तुम्हारा जीवन समुद्र से बड़ा हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर का स्मरण करता हूं, हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने के लिए, बोलो इतना तो आता होगा ना। जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए कौन चाहिए? दादी चाहिए ना। यहां लेडीज की बात हो रही, दादाजी बीच में नहीं आए, आज उनका त्योहार है। कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, मीठी खीर खिलाने के लिए मौसी चाहिए, प्यार लुटाने के लिए मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। फिर एक बात बता दो मेरे भाई, जब ये सब चाहिए तो तुमको बेटी क्यों नहीं चाहिए? ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन। जब तुम्हें मामी चाहिए, तुम्हें बुआ चाहिए, तुम्हें चाची चाहिए, तुम्हें दादी चाहिए, तुम्हें नानी चाहिए, मां चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए? मालूम है, किसी के यहां बेटी का जन्म हो जाए, ऐसा मुंह बनाते हैं, ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया हो। ध्यान रखना, क्या हुआ है? बेटी हुई है। ये स्थिति हमारे देश की।
लाड़ चाहिए, प्यार चाहिए, मनुहार चाहिए, एक जीवन भर का हमसफर चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का कि बेटी को बेटी नहीं चाहिए, हर किसी को बेटा चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। मान्यवर, मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, लड़की घर का गौरव हुआ करती है, ध्यान रखना। जिस घर में लड़की ना हो उस आदमी के पास दिल नहीं हुआ करता है, क्योंकि लड़के अकड़ में जीते हैं। लड़के का बाप अकड़ में जीता है कि हमको झुकने की जरूरत नहीं है। और एक बेटी ऐसी होती है जो अच्छे अच्छे बाप का क्या दुनिया का अहंकार मिट्टी में मिला देती है। एक बेटी ऐसी होती है जो झुककर जीने की कला सिखाया करती है। एक महिला मेरे पास आई, बोले महाराज बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा किस लिए दुखी है? मैंने कहा तेरे पास पैसा नहीं है? बोले बहुत है। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? तेरे रिश्तेदार नहीं? बोले बहुत है। तो मैंने कहा तेरा पति अच्छा नहीं? बोले बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अब क्यों दुखी है? तेरी सास खराब है? बोले नहीं, सास तो बहुत अच्छी है। अरे मैंने कहा जब सभी लोग अच्छे हैं तो तू दुखी काहे को है? तेरे बच्चे नहीं है? बोले हैं महाराज। मैंने कहा मतलब? बोले 2 बेटियां हैं। तो मैंने कहा अब दुखी क्यों है? एक बेटा नहीं। देखो तो मानसिकता 21वीं सदी की नारी इसलिए दुखी है कि उसको बेटा नहीं है। ध्यान रखना। मैं पुलक सागर कहता हूं कि लड़का ना हो तो चिंता मत करना, बेटी ना हो तो चिंता करना अपने जीवन में। ध्यान रखना। सूरज का रूह चांद सितारा है बेटियां, सूरज का रूह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए, बूढ़ों की लाठियां और सहारा है बेटियां। बूढ़ों की लाठियां है और सहारा है बेटियां। और फुर्सत मिले तो इनको कभी पढ़ भी लीजिए, फुर्सत मिले तो इनको कभी पढ़ भी लीजिए। गीता कुरान बाइबल पुराण बेटियां, गीता कुरान बाइबल पुराण। बेटियों ने बहुत इतिहास रचे हैं, ध्यान रखना। बेटियों को आज रक्षाबंधन है, 2ym दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रखना। बेटियां हमेशा नंबर 1 रही हैं और बेटियां को हमेशा नंबर 1 ही रहना चाहिए। मैं बेटियों का पक्षधर हूं, ध्यान रखना। मालूम है एक लड़का क्या करता है? लड़का एक कुल को रोशन करता है, बेटी 2 कुल को रोशन करती है। एक अपने पिता के कुल को भी रोशन करती है और अपने पति की खानदान को भी रोशन कर दिया करती है बेटी अपने सत्कर्मों के माध्यम से। फिर भी वो महिला मालूम है क्या बोली? बोली महाराज आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। मैंने कहा मैं कहता तो ठीक हूं, लेकिन बस वो लेकिन हुआ ना तो मेरा कहा हुआ पूरा कचरा हो जाता है। ध्यान रखना। बोले लेकिन महाराज एक वंश का अंश तो चाहिए ना, वंश कैसे चलेगा? लड़का नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा। मैंने कहा पागल हो गई क्या? कौन कहता है बेटों से वंश चला करता है? जरूरी है कि बेटी से वंश चले? जरूरी है कि बेटा कुल दीपक बन के पैदा हो? बेटा कुल अंगार बन के भी पैदा हो सकता है। ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि बेटों से वंश चलता है, और मैं आप आज इस भरी सभा में पूछ रहा हूं भगवान महावीर के कितने बेटे थे? बोलिए, थोड़ा भी धर्म का ज्ञान होगा। सेठ जी महावीर स्वामी के कितने बेटे थे? एक भी नहीं। वो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह ही नहीं किया। विवेकानंद के कितने बेटे थे? एक भी नहीं। विनोबा के कितने बेटे थे? एक भी बेटा नहीं था। एक बात बताओ, तुम तो कहते बेटों से वंश चलता है। अरे बेटों से वंश नहीं चलता मेरे भाई। महावीर की एक भी औलाद नहीं थी, और 2500 वर्ष के बाद भी हम कहते हैं हम महावीर के वंशज हैं। भगवान महावीर के वंश में बिना औलाद के भी वंश चलता है। ये मत सोचो
कि लड़कों से वंश चलता है। मेरे भाई, मैं तो कहता हूं वंश को चलाने के लिए अंश की जरूरत नहीं होती है, वंश को चलाने के लिए परमहंस जैसा जीवन जीना पड़ता है। उसका वंश, पारसनाथ की एक भी औलाद नहीं, आज भी उनका नाम चल रहा है दुनिया में। बताइए सेठ जी, एक प्रश्न पूछ लूं आपसे, स्टैंड अप प्लीज, खड़े हो जाइए। सेठ का मतलब पूरा ऋषभदेव है ना। आपके पिताजी का नाम बता सकते हैं? माइक दो ना यार, पिता का नाम गर्व से बोलो। वाह, खोज के लाओगे पुरातत्व विभाग। हाँ, उधर दो। आपके पिताजी का नाम क्या है? माइक भी जा रहा है यार। कोठारी। श्रीमान शंकरलाल जी कोठारी। बहुत अच्छा, शंकरलाल जी कोठारी के पुत्र हैं। उनके पिताजी का क्या नाम? जीबीलाल जी कोठारी। उनके पिताजी का क्या नाम? बेर जी कोठारी। उनके पिताजी का क्या? उदयलाल जी कोठारी। उनके पिताजी का नाम? इससे आगे याद नहीं। खत्म, बस। उदयलाल जी तक याद है। उनके आगे होंगे या नहीं? होंगे, आगे तो होंगे। उनके आगे क्यों नहीं पक्का? होंगे? तो नाम बताओ, होंगे तो। नाम याद नहीं है। नाम नहीं मालूम है? तुम तो फिर भी सेठ जी 3-4 पीढ़ी बता दिए। कई लोगों को तो दूसरी तीसरी पीढ़ी में टाएं टाएं फिस हो जाती है। एक बात, बहुत अच्छा, माइक लेके बैठ जाओ या दे दो वापिस। ध्यान रखिए, सेठ जी नहीं, ये मेरा हर एक से प्रश्न था। आप कितनों का नाम ले सकते हो? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी। नहीं तो एक जगह मैंने पूछा कारूलाल जी कि बताइए राम के पिता का क्या नाम? बोले दशरथ। मैंने कहा दशरथ के पिता का क्या नाम? बोले 11 रथ। मैंने कहा 11 रथ के पिता का क्या नाम? बोले 12 रथ। मैंने कहा 12 रथ के पिता का क्या? बोले 13 रथ। अरे मैंने कहा कितने रथ हैं? बोले जितने पूछते जाओ, हम तो महारथियों की औलाद हैं। ध्यान रखना, 2-3 पीढ़ी के बाद लोग नाम भूल जाते हैं। और 2-3 पीढ़ी का मतलब 100-150 साल में लोग आपका नाम भूल जाएंगे और आप कहते ही हमारा वंश चलाएंगे। हम महावीर के वंश को जानते हैं, 2600 साल के बाद भी महावीर का नाम कोई नहीं भूला करता है। ध्यान रखिए, सदा उनका स्मरण किया जाता है। वंश ऐसे चलता है, बेटों से वंश चले कोई जरूरी? अरे एक बात बताओ जरा, कौरव जैसे 100 बेटों ने कौन सा वंश चला दिया अपने माँ बाप का? बताइए। रावण के 1,00,000 पुत्र, कौन सा वंश चला? कौन सा रावण का नाम चला? 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, तहां रावण घर दिया न बाती। ध्यान, उनकी तुरबत पे कोई शम्मा जलाने वाला भी दिखाई नहीं दिया करता है। तो 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ये आदमी किस गलतफहमी में जीता है कि बेटों से वंश चला करता है, औलाद से वंश चला करता है। बेटों से वंश नहीं चलता है, वंश चलता है अपने सत्कर्मों से, वंश चलता है अपने व्यवहार से, और वंश चलता है अपने जीवन को महान बनाने से वंश चला करता है। यदि तुम्हारे जैसा हम सोचते तो बाल ब्रह्मचारी दीक्षा ही नहीं लेते। ध्यान रखना, मेरे भाई की औलाद वंश चला पाए या ना चला पाए, हम जैसे साधु आर्य का, देवमती का वंश चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये गलत फहमियां निकाल दो। कोई किसी का वंश नहीं चलाता है। कौरव जैसे 100 बेटे माँ बाप का कौन सा नाम रोशन करते हैं? सीता जैसी एक बेटी 2 कुलों का नाम रोशन कर दिया करती है। ध्यान रखिए, कौरवों ने कौन सा हित साधा अपने पूर्वजों का? सीता जैसी, ब्राह्मी सुंदरी जैसी, चंदनवाला जैसी बेटियां आने वाली सदियों के लिए इतिहास रच करके चली जाती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, बेटे हो या ना हो, एक लड़की तो घर में होना ही चाहिए। जिनकी लड़कियां नहीं हैं, शर्मिंदा मत हो। क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो या नहीं?
एक चीज कहूंगा कि जिसकी बेटियां ना हो, आज यदि असली रक्षाबंधन मनाना है ना, तो जाओ वो बेटियां जो अनाथ आश्रम में पड़ी हैं, अपने घर का दीपक बनाने का प्रयास करो, उन्हें जाओ, उन्हें लाने का प्रयास करो, उन्हें जीवन देने का प्रयास करो। गलती माँ बाप करते हैं, सजा बेटियों को मिला करती है। लोग कहते हैं नाजायज औलाद है, मैं पुलक सागर कहता हूं कि औलाद कभी नाजायज नहीं होती, नाजायज तो माँ बाप हुआ करते हैं, ध्यान रखना। उनके पाप की सजा औलाद भुगता करती है, ध्यान रखिए। उसे मारा जाता है, उसे हत्या की जाती है, जन्म ले ले तो सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। मान्यवर, अनाथ आश्रम में जो बेटियां हैं ना, बेटियां पाप नहीं किया, बेटियों ने पाप तो उनके माँ बाप ने किया है, ध्यान रखना। पाप कोई करे, सजा किसी को मिले, ये बात गले नहीं उतरा करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेटा पास रहकर भी दूर रहता है, वो बेटी दूर रहकर भी माँ बाप के पास रहती है। ससुराल में रहकर भी वो माँ बाप का ध्यान रखती है, ध्यान रखना। वो बेटा हमारे साथ रहकर भी हमारा ध्यान नहीं रखा करता है। बेटी फोन करती है, पापा कैसे हो, पापा खाना खाया, मम्मी कैसी हो, मम्मी खाना खाया। वह पापा के खाने का ध्यान रखती है, उनकी तबीयत का ध्यान रखती है, हर चीज का ध्यान रखा करती है। बेटे पास में होके भी नहीं पूछा करते हैं कि बाप कैसे हो, तुमने क्या खाया, क्या पिया। ध्यान रखना, ज्यादा दौलत हो तो बेटा यदि बाप बीमार हो जाए तो बेटी उसके लंबी दुआ की प्रार्थना करती है। वो बेटे जो होते हैं ना कि ये कब जाए और प्रॉपर्टी कब मिले नाम, ये औलाद है, ध्यान रख। नहीं, यहाँ के बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के बेटों की तो कभी उदयपुर गया तो वहाँ जाके करूँगा। अभी तो दिवाली तक यहाँ मुझे रहना है। जो अपने बाप को निकाल सकते, मुझे निकालने में कितनी देर लगेगी, इसलिए अभी मुझे रहना है। यहाँ के बेटे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बेटियों जैसे प्यार करते हैं माँ बाप को, ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना, कन्या मंगल है, कन्या शुभ है। बेटी के जन्म को अशुभ मत समझो, बेटी के जन्म पर मुंह मत बनाओ। जितनी खुशियां बेटों के जन्म पर होती है, उससे 10 गुना खुशियां बेटी के जन्म पर हमारे यहां होना चाहिए, ध्यान रखिए। शुभ है, कभी विचार किया, कभी कोई शुभ कार्य होता है, चौक पूरना होता है, तो कन्हैया पूरता है या कन्या पूरती है? बोलो भाई, बोलो, तुम तो बोलो ढंग से, तुम्हारी तरफ बोल रहा हूं फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। मांगलिक चौक कौन पूरता, कन्हैया या कन्या? कन्या पूछती है ना, कन्हैया क्यों नहीं पूरता है चौक? वो मंगल ही नहीं है, ध्यान रखना। वो शनि का शनि महाराज है हमेशा, ध्यान रखना। मंगल तो कन्या होती है। कभी किसी जुलूस में देखना, कभी किसी शोभा यात्रा में देखना, एक घड़े को, एक कलश को लेकर कोई कन्या चला करती है। अरे बाजार से जब उसे खरीद के लाओ तो वो लोटा का लोटा कहलाता है। जब किसी कन्या का हाथ लग जाए तो लोटा लोटा नहीं, मंगल कलश हो जाया करता है। ध्यान रखिए, मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में कन्हैया चलता है या कन्या चलती है? बोलिए, कन्या चलती है ना। इनके हाथ से काय का मंगल होगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। सोचना है आपको, विचार करना है। कन्या के हाथ से कलश मंगल हो जाता है। एक बात बताइए, जब कन्या के हाथ से कलश मंगल हो जाता है, वो कन्या जब लक्ष्मी का रूप धारण करके घर में आती है, पूरा घर मंगलमय हो जाया करता है, पूरा घर आनंद में बदल जाया करता है। कन्या एक जरूर होना चाहिए। अभी हिंदू परंपरा में है ना, कन्या भोज कराते हैं, ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में तो कराते हैं, यहाँ कराते या नहीं कराते मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ नवरात्रि पर कन्या भोज हुआ करता है। वहाँ पर कन्याओं के चरण स्पर्श किए जाते हैं, उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है, ध्यान रखना। इतनी पावन हमारी संस्कृति होती है, इतनी पावन हमारी सभ्यता होती है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप कन्या को लात नहीं मार, आप यदि कलश को लात नहीं मारते हैं, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिस कलश को कन्या ने मंगल बनाया, उस कन्या को भी कभी लात नहीं मारी जाना चाहिए, ध्यान रखना। वो सम्मान की पात्र है, वो पूजा की पात्र है, ध्यान रखिए। उस पर लात मारना महापाप हुआ करता है, ध्यान रखना।
कन्याओं का अपमान नहीं होना चाहिए, कन्याओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बेटियों के साथ बदसलूकी नहीं होना चाहिए, बेटियों को पूज्यता के स्थान पर रखना चाहिए। मान्यवर, आज हो रही है बदसलूकी बेटियों से, इसलिए रक्षाबंधन के इस पर्व पर मैं एक दर्द लेकर आया हूं आपके सामने। आज बेटियों को लात मारी जा रही है। कोलकाता की घटना आप देख रहे हैं, कितनी बेरहमी से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरे डॉक्टर आज सड़क पर उतरे हुए हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, कैसा हो गया हमारा भारत, कैसा हो गया हमारा देश। अबला पर अत्याचार करते हो, ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है। दुख तो तब होता है मुझे कि जब औरत ही औरत की दुश्मन बनती है। आदमी बने तो चलो हम लड़ लें उनसे, औरत ही औरत की दुश्मन। एक सास चाहती है कि मेरी बहू को लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए। बताइए, आदमी आपका दुश्मन बना या आप खुद अपनी दुश्मन बन गई? आप भी एक लड़की हैं, आप भी किसी की लड़की थी, आज सास है, कल बहू आती है तो आप कहते कि एक लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए। औरत का दुश्मन औरत ही बन गई, ध्यान रखना। इस बुराई से लड़ना बहुत कठिन है। महिला ही महिला को नहीं चाहती है। आज जितने झगड़े सास बहू के होते हैं उतने ससुर बहू के नहीं होते हैं, ध्यान रखना। इस सास बहू लड़ते रहते हैं। नहीं, भव्या की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी तभी तारीफ सुनी है मैंने, ध्यान रखना। सास बहू के झगड़े, पारिवारिक कलह, पारिवारिक लड़ाई, औरत ही औरत से लड़ती है, औरत ही औरत को बर्दाश्त नहीं करती है। इस लड़ाई से कैसे मुक्त होंगे हम, ध्यान रखिए। मानिए, आज मैं बात कर रहा हूं मुंबई के देवनार कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं, स्लाटर हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली की ईदगाह स्लाटर हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिए। मैं आपसे हैदराबाद के अलकवीर कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं। एक और स्लाटर हाउस है जो बड़े बड़े घरों में पनप रहा है, अमीरों के घरों में पनप रहा है, महाजनों के घरों में पनप रहा है। एक और चलता फिरता स्लाटर हाउस, वो कोई हाउस जगह जगह है तो वह है गर्भपात एवर्सन का स्लाटर हाउस, ध्यान रखना। जांच की जाती है, सोनोग्राफी होती है, पता किया जाती, कानूनन अपराध बन चुका है, ध्यान रखिए। कानून इसके लिए सजा देता है, लेकिन चोरी छिपे सब कुछ होता है। जांच की जाती है उसकी, और पता चलता है लड़की है तो उसे जन्म लेने से पहले खत्म कर दिया जाता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, लोग कहते हैं बेटियां कम हैं इस देश में, कम नहीं है, उनकी हत्याएं ज्यादा होती हैं। 2008 में मेरा चतुर्मास उदयपुर में था, फतेह सागर में, मैंने उस समय सुना कई भ्रूण पड़े हुए हैं, मरे हुए, ध्यान रखना। हवस की शिकार ये लड़कियां, वासना में डूब जाती हैं लड़कियां, थोड़े से सुख के लिए एक गर्भपात कराया जाता है, ध्यान रखें। नाजायज औलाद, अनचाही औलाद, उसको मार दिया जाता है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आज पूरे देश में चोरी छिपे ये कुकर्म हो रहा है, ध्यान रखना है। मान्यवर, कुंवारी बेटियां मां बन रही हैं, हॉस्टल में रहती हैं, बाहर पढ़ाई करती हैं, हवस का शिकार हो जाती हैं, ध्यान रखना। और बच्चों की हत्याएं होती रहती हैं। इस पर रोकथाम लगना चाहिए, और ये रोकथाम मैं सरकार से नहीं कहूंगा, ये रोकथाम हर परिवार को लगाना पड़ेगा। अपनी बेटियों पर नजर रखना पड़ेगा, उनके संस्कारों पर नजर रखना पड़ेगा, उन पर हमें ध्यान रखना होगा। ये मत सोचो कि हॉस्टल में भेजने के बाद हम फ्री हो गए, हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए।
नहीं मेरे भाई, 80% बच्चे तो पढ़ने कम, मौज मस्ती करने ज्यादा बाहर जाया करते हैं, घूमने फिरने ज्यादा बाहर जाते हैं। बोले इसलिए जाते हैं जनरल नॉलेज बढ़ेगा, ये नॉलेज बढ़ेगा तुम्हारा। इस तरह के दृश्य तुम्हारे घर के सामने आकर खड़े होंगे। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, मारा जा रहा है एक गर्भ में आया हुआ बच्चा, क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? भगवान महावीर कहते हैं ना कि औलाद आ गई है तो उसे जन्म दो, और चाहते हो कि हमें औलाद नहीं चाहिए तो संयम से रहना सीखो, अपने जीवन में मर्यादा में रहना सीखो, संयम में रहना सीखो। और यदि आ गई है उसे जन्म देने का अधिकार जरूर उसे प्रदान करिए। गर्भपात 1, पाप 4। ये मत सोचना कि तुमने एक मादा भ्रूण हत्या कर दी है, एक को मारा है, नहीं। गर्भपात 1, पाप 4 हुआ करते हैं। पहला पाप, तुमने एक अतिथि की हत्या की है। अतिथि जानते हो कौन होता है? हमारे यहां अतिथि को क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। ये सब अतिथि आए हैं, इनका सत्कार हुआ है, स्वागत हुआ है, हम इन्हें देवता तुल्य माना करते हैं। ध्यान रखिए, वह गर्भ में भी हमारा एक अतिथि आया था, तुमने उसका स्वागत तो नहीं किया, उसकी हत्या करके रख दी, उसका जीवन छीन करके रख दिया। पहला पाप अतिथि की हत्या। दूसरा पाप शरणागत की हत्या। वह बच्चा आपके गर्भ में, आपकी शरण में आया था, उस शरणागत के साथ दुर्व्यवहार आपने किया है, ये दूसरा पाप है। तीसरा पाप, तुमने एक दीनहीन अनाथ की हत्या की है। और चौथा पाप जो कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, तुमने अपने ही खून की हत्या की है, अपने ही खून की आप हत्या। अरे एक नागिन भी बच्चा खाती है, लेकिन मालूम है वो नागिन बच्चे कब खाती है? बच्चे को जन्म देने के बाद। लेकिन आपकी जिंदगी तो नागिन से भी बदतर है। जन्म देने के पहले गर्भ में ही बच्चे खा जाया करती हो, गर्भ में ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया करती हो। नहीं मान्यवर, आपसे निवेदन है, इस सुनियोजित तरीके से हत्या की जाती है। गर्भपात, एबॉर्शन एक सोची समझी साजिश होती है। एक अनाथ बच्चे को 3 लोग मिलकर मारते हैं। एक वो पति जो अपनी पत्नी को प्रेरित करता है गर्भपात के लिए, वो सास जो अपनी बहू को एबार्सन के लिए मजबूर करती है। ध्यान रखिए, पहले पापी हत्यारे वो हैं। दूसरे हत्यारे वो डॉक्टर जो चंद पैसों के लिए भ्रूण हत्या किया करता है, एबार्सन कर दिया करता है। और तीसरी हत्यारिन वो मां जिसे रक्षक कहा जाता है, वही भक्षक बन करके खड़ी हो जाया करती है। कहीं कोई एबार्सन होता है तो 3 हत्यारे हुआ करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 3 लोग मिलकर के एक बच्चे को मारा जाता है, एक बच्चे का एबार्सन किया जाता है। मैं तो कानून से कहता हूं कि जन्म लेने के बाद किसी की हत्या करो तो जो सजा मिलती है, गर्भ में हत्या करो तो वैसा ही दंड आदमी को प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि गर्भ में भी एक चैतन्य आत्मा है, गर्भ में वो मांस का पिंड नहीं है, वो जीता जागता इंसान है। ध्यान रखिए, उसका आपने गर्भपात किया है, मानवता को मार के रख दिया। ध्यान रखिए, हमारे यहां एक नियम है ना, जिसके घर में कोई सुसाइड कर ले तो 6 महीने का पातक लगता है। मालूम है? 6 महीने वो मंदिर नहीं जा सकता, 6 महीने वो मुनियों को आहार नहीं दे सकता, 6 महीने वो इंद्राणी नहीं बन सकता, 6 महीने वो धर्म का काम नहीं कर सकता। कौन? जिसके घर में कोई सुसाइड करता है। अरे मर गया बोर, सजा मिल रही जिंदा लोगों को। इनने क्या किया है मेरे भाई? लेकिन एक कानून व्यवस्था है। मैं कहता हूं कि जब कोई आदमी सुसाइड करता है और 6 महीने उसका परिवार मांगलिक कार्यों से वंचित रहता है, तो जिसके यहाँ जानबूझकर गर्भपात करा जाता है,
उसको आजीवन पातक लगना चाहिए। ध्यान रखना, उसने मर्डर किया है, उसने हत्या की है, ऐसे लोगों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को मुनियों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मक्खन जैसा हृदय मां का होता है, वो मां आज ग्रेनाइट जैसी कठोर हो रही है, अपने बच्चे का गर्भपात करा रही है, अस्पताल जाती है, स्टेशन पर लिटा दिया जाता है, ओटी में भेज दिया जाता है। मालूम है गर्भपात का भयानक दृश्य, कभी देखने का अवसर मिले तो देखना, इतना भयानक दृश्य होता है। उस मां जो गर्भपात कराने आई है, उसके पेट में कैंची जाती है, चाकू जाते हैं, हथौड़ी जाते हैं, उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता है, उस बच्चे की हत्या की जाती है। बच्चा ऊपर नीचे गर्भ में होता है, स्थान बहुत छोटा होता है, लेकिन उस छोटे स्थान में उस अबोध बच्चे का कत्ल किया जाता है। अरे वो छोटे छोटे हाथ जो कभी माँ के गाल पर हाथ रखते, वो छोटे छोटे गाल जिस पर कल कभी माँ अपना चूमा प्रदान करती, माँ चूमती उन गालों को, वो छोटे छोटे घुंघराले केस जो तरस रहे थे कि जन्म लूंगा तो मां इन पर हाथ फेरेगी। ध्यान रखना, माता ही कुमाता हो गई, मां ही बच्चे को मार रही है। चाकू जाते हैं धारदार और अंदर जाकर बच्चे की बोटी बोटी की जाती है। बच्चा चीखता है, बच्चा तड़पता है, बच्चा रोता है, वह मां कह करके बुलाता है, लेकिन कैसी पत्थर दिल मां है, भीतर की आवाज उसे सुनाई नहीं दिया करती है। डॉक्टर उसकी हत्या कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बच्चे की आवाज है, वो किसी न्यायालय में आवाज नहीं लगा सकता, वो कहीं गुहार नहीं कर सकता, मजबूर है मां के पेट के अंदर, लेकिन एक निर्दयी मां उसे टुकड़े टुकड़े करा रही है। बोटी बोटी नोचा जाता है, तोड़ तोड़ कर उसके अंगों को, उसके सिर को फोड़ करके मां की गोद में आया था जीवन पाने, मां पालनहार ही मारनहार हो गए। देखते देखते उस बच्चे को जो कभी किलकारियां लेता मौन हो जाता है, पेट में ही मौत देकर एक नली के माध्यम से बच्चा टुकड़े टुकड़े में बाहर आ जाया करता है। बोलिए इतनी हत्यारीन मान्यवर, सोचना है किसकी हत्या कर दी हमने, अपनी ही औलाद की। फिर मंदिर में कहते हो सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। मंदिरों में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हो, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, ये भी झूठ बोल रही है। ध्यान रखना, गर्भपात करा के नहीं सताऊं किसी जीव को, चींटी की रक्षा करते हो और अपनी औलाद को पेट में मार दिया करते हो। ध्यान रखना, ये कैसी जिंदगी है तुम्हारी, ये कैसा धर्म है तुम्हारा, ये कैसी आस्था है तुम्हारी, अपनी औलाद के हत्यारे हो जाते हो। चंद रुपयों के लिए वो निकम्मा डॉक्टर मानवता की हत्या कर देता है। ध्यान रखिए, सख्त कानून और होना चाहिए इसके लिए। मैं तो कहता हूं समाज को अब शक्ति पेश करना पड़ेगी। जिस घर में एबार्शन होता है उसे सामाजिक मान्यता नहीं दी जाना चाहिए। हत्यारों को, हिंसकों को किसे कहते हो, जियो और जीने दो, नहीं, नेचुरल हो जाए उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जानबूझकर कराना, किसी बच्चे को मारना, किसी के प्राण लेना, ये मानवता नहीं हो सकती है। मालूम है, मैं जानता हूं कि किसी बेटी को, एक लड़की अमेरिका में लाखों डॉलर कमाने वाली, मां बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मां बाप बूढ़े हो गए, लड़की अमेरिका में थी। लड़की को पता चला कि पिताजी की तबीयत सही नहीं है, उसे फोन जाता है कि बेटी पापा की तबीयत बहुत खराब है। बेटी सब काम छोड़कर अमेरिका से भारत आती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी उसे पापा नहीं मिलते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं।
फूट फूट कर रोती है वो लड़की कि जिन पापा ने मुझे इतनी ऊंचाइयां प्रदान की, आज वो जीवन वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 13वां हुआ। माँ ने कहा बेटा अब तू अमेरिका चली जा। उस लड़की ने कहा कि माँ तुम यहां अकेली रहो, मैं अमेरिका जाऊं। नहीं, अब पापा नहीं है ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ ने कहा बेटा तेरा इतना बड़ा पैकेज है, इतना रुपया कमा रही है, वहीं रह, मेरे साथ क्यों रहेगी? मैं जी लूंगी, अभी मेरे हाथ पैर में ताकत है। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। यहां 50,000 लाख रुपए भी कमा लूंगी चलेगा, वहां लाखों डॉलर की मुझे आवश्यकता। देखो जिस बेटियों को 2ym दर्जा देते हो, वो बेटी क्या ख्याल रखती है अपने माँ बाप के प्रति, कैसे विचार रखती है अपने माता पिता के प्रति। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी इच्छा नहीं है, नहीं जाएगी। मेरा चतुर्मास हुआ बंबई में, मैं पहुंचा, उसकी माँ आई बेटी को लेकर, बोली महाराज इसको समझाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोली ये शादी नहीं कर रही है, ये बोल रही है मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा बेटा शादी क्यों नहीं करोगी? बोली महाराज मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, यदि मैं ससुराल चली गई तो मेरी माँ का क्या होगा, मैं शादी नहीं कर सकती। माँ ने कहा महाराज इसको समझाओ, पागल हो रही है, मेरे कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अरे इसे समझाओ महाराज, आशीर्वाद दो कि ये शादी करे, अपना घर बसाए, ये अपना घर बसा लेगी तो मैं शांति से प्राण छोड़ सकूंगी अपने। बेटी ने कहा मां मैं विवाह नहीं करूंगी, और करूंगी तो एक शर्त पे करूंगी कि जो मेरे साथ मेरी मां को भी रखे या मेरी मां के साथ रहे, वो लड़का ही मेरे लिए विवाह के योग्य होगा, वरना किसी लड़के से मैं शादी। अब ऐसा लड़का उस माँ ने कहा कौन मिलेगा महाराज? कोई दुनिया में ऐसा लड़का मिलता है क्या कि पत्नी को भी ले जाए, उसकी मां को भी ले जाए? ऐसे लड़के कहां मिलते हैं दुनिया में? नहीं मिलेंगे महाराज, ये कुंवारी रह जाएगी लड़की। मैंने कहा चिंता मत करो, मत सोचो ज्यादा, हो जाएगा जो होना है। मालूम है उस लड़की ने कहा कि जो भी लड़का देखने आता मेरी माँ की जिम्मेदारी लोगे। लड़के देख करके वापस लौट जाते, ध्यान रखना कि तुम्हें भी ले जाएं और तुम्हारी माँ को भी ले जाएं, इतना बड़ा काम तो हमसे नहीं हो सकता है। कोई ने उससे शादी नहीं की। उसने कहा मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन अपनी माँ को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। माँ के जार जार आंसू, माँ की ममता, माँ चाहती थी कि नहीं बेटी का घर बस जाना चाहिए। ध्यान रखना, एक लड़का मेरा भक्त उसे मिला, मैंने कहा शादी करेगा उससे, लेकिन मां मिलेगी दहेज में, ध्यान रखना। बोले करूंगा। ध्यान रखना दुनिया में आज भी ऐसे महान लोग हैं इस धरती पर। उसने कहा करूंगा महाराज शादी, उसने विवाह किया, आज वो साथ साथ रहा करते हैं। एक मेरा भक्त है जयपुर में, रितेश लोहाड़िया, उसकी शादी एक लड़की से हुई, इकलौती बेटी थी, पिता की मौत हो गई, माँ अकेली, कैंसर हो गया उसे, ध्यान रखना। उसने कहा कि माँ, पत्नी की माँ को कहा घबराओ नहीं, ये दामाद नहीं, ये बेटा है तुम्हारा, ध्यान रखिए, ये तुम्हारी सेवा करेगा। ध्यान रखना स्थिति कुछ और है, कंडीशन कुछ और है। लड़के के मां भी हैं और पिता भी हैं, दोनों हैं, उसका भी परिवार है। लेकिन मैं जहां तक सोचता हूं कि वो रितेश नाम का लड़का, उसने इतनी सेवा की, अपनी सासू की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, कर ली, ध्यान रखना। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उसके माता पिता को देता हूं, जिन्होंने अपने बेटे की सास को अपनी मां जैसा समझकर अपने घर में स्थान प्रदान किया। ध्यान रखना, रितेश की मां ने कहा नहीं, ये मेरी समधिन नहीं है, ये मेरी बहन है, ये मेरे घर में आराम से रहेगी। ध्यान रखना,
उसका कैंसर से इलाज कराया, नहीं बच पाई, चली गई दुनिया से। लेकिन ऐसे लोग आज भी इस धरती पर मौजूद हैं जो परिवारों को बसाया करते हैं। इतना बड़ा काम कौन करता है? एक बेटी ही किया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, एक बेटे की कहानी बताता हूं। समय हो रहा है। एक माँ ने बेटे को पढ़ाया लिखा, जिन बेटों के लिए जान देती हो ना, उसने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया अपने बेटे को। उसने एक सपना देखा, मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, किसी और का पति तड़प तड़प के ना मरे। उस माँ ने सोचा मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी। लेकिन डॉक्टर बनाना बच्चों का खेल नहीं है। आज के समय करोड़ों रुपए लगते हैं तब जाकर कोई डॉक्टर बना करता है। जीवन भर की कमाई लगाना पड़ती है तब एक व्यक्ति डॉक्टर बन के खड़ा होता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, उस माँ ने कहा मैं करूंगी। पति की मौत के बाद उस माँ ने अपने गहने बेच दिए, उस माँ ने अपना सब कुछ चवर कर दिया, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन गया, ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। माँ ने सब कुछ बेच दिया बच्चे के लिए, दूसरे के घर में काम करने लगी, कपड़े धोने लगी, बर्तन मांजने लगी, जो भी पैसा मिलता बेटे को भेज देती, खुद रूखी सूखी रोटी खाकर जिंदगी गुजार लेती। बहुत पढ़ाया लिखाया, माँ ने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया। इतना बड़ा डॉक्टर, शहर में उसका नाम हो गया। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। जैसे ही माँ बीमार पड़ी तो गांव के लोगों ने कहा कि माँ, तेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है, तू जाके इलाज क्यों नहीं कराती अपने बेटे से? उस माँ ने कहा कि सुना तो है कि बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, लेकिन शहर में कहाँ रहता है, मेरे पास एड्रेस नहीं है। ध्यान रखना, जिस माँ ने सब कुछ निछावर करके बेटे को योग्य बनाया, उस बाप बेटे के पास माँ के लिए एड्रेस नहीं है। बोले माँ हम तुम्हें बता देंगे, उस शहर में उस डॉक्टर का नाम लेना, बच्चा बच्चा जानता है, रिक्शा वाला जानता है कि वो डॉक्टर कौन है, बहुत बड़ा क्लिनिक है। इतना बड़ा मेरा बेटा डॉक्टर बनने के बाद कभी माँ के पास लौट करके वापस नहीं आया, कमाने लगा, पैसा रहने लगा शहर में। गांव वालों ने कहा माँ तू चली जा, इलाज करा ले अपने बेटे से, बहुत बड़ा डॉक्टर है। गांव वालों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए, किराया भाड़ा निकाला कि जा चली जा। बोले मैं ढूंढूंगी कैसे? बोले बस टैक्सी वाले को बोलना अमुक डॉक्टर के पास छोड़ दे। चली गई शहर में। गांव की रहने वाली भोली भाली, कुछ जानती नहीं, पवित्र आत्मा वह पहुंच गई। जैसे ही पहुंची स्टेशन पर उतरी, टैक्सी वाले से बोला अमुक डॉक्टर को जानते हो? अरे अम्मा उस डॉक्टर को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है उसको, बहुत बड़ा डॉक्टर है शहर का। माँ की छाती फूल गई कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई है, मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। जैसे ही जाकर के टैक्सी रुकी, क्या विशाल आलीशान कोठी, कितना बड़ा उसने क्लिनिक बनाया। माँ ने जाकर बेल बजाई, दरवाजा खुला। बेटे ने कहा माँ तू यहां कैसे आई? बोले बेटा अंदर आने को नहीं कहेगा। अरे माँ पधारो, आओ, तुम कैसे आई? बस बेटा आज तुझे देखकर मेरी छाती चौड़ी हो गई, आज मैंने जो मेहनत मजदूरी की, तूने डॉक्टर बन के मेरा सपना पूरा कर दिया। बोल बेटा इतनी बड़ी कोठी किसकी है? माँ मेरी है। ये क्लिनिक किसका है? माँ मेरा है। इतना विस्तार कर लिया तूने, मेरा नाम रोशन कर दिया। बेटे औलाद हो तो तेरे जैसी होना चाहिए। इतने में एक सीढ़ी से उतरकर एक औरत आती है, वह देखती है, वो कहती है ये बुढ़िया कौन है, ये यहां कैसे आई, इसके कपड़े तो देखो। उसने कहा ये मेरी माँ है। माँ ने कहा ये माँ, ये कौन है बेटा? बोले माँ तेरी बहू है। बहू है? तूने शादी कर ली? बोले हाँ माँ सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, हम लोग साथ पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते प्यार हो गया, अब इतने जल्दी में करना पड़ा ना मम्मी कि हम तुम्हें खबर नहीं दे पाए।
माँ अब हो गया तो हो गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, माँ की ममता होती है ना। माँ ने आखिरी शब्द भी कहा, बेटा तुम्हारा उद्धार हो, खुश रहो बेटा, हरे भरे रहो, कोई बात नहीं है। उसने पूछा बहू ने, ये कौन है, कब तक रहेगी? बेटे ने कहा इलाज कराने आई है, इलाज करने दो, बीमार है, पहले इसकी तबीयत ठीक करो। क्लिनिक में एडमिट किया उसको, 7 दिन तक इलाज चला। 7 दिन इलाज होने के बाद माँ की तबीयत में सुधार हो गया। मान्यवर, मैं नहीं कहता कि माँ की तबीयत में दवाइयों से सुधार हुआ, बेटे की तरक्की से माँ स्वस्थ हो गई, बीमारी से मुक्त हो गई। ध्यान रखना, बेटे को देख देख कर आनंद से भर गई, पॉजिटिव थिंकिंग आ गई उसके अंदर, एक ताकत पैदा हो गई, एक पावर आ गई, मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है। जब माँ ठीक हो गई ना, तो बेटे ने कहा माँ देख मैंने तुझे ठीक कर दिया, अब तू पूरी तरह से स्वस्थ है। हाँ बेटा, अब मुझे कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो बेटे ने कहा माँ अब एक काम कर। बोले बोल बेटा क्या करना है? अब तू गांव वापस चली जा। ध्यान रखिए, जिस बेटे के लिए तुम मरते हो ना, वो बेटी जो अमेरिका से माँ के लिए सब छोड़ के आई, और एक बेटा कहता अब तू गांव वापस चली जा। माँ ने कहा गांव वापस चली जाओ? माँ तो सोच रही थी, सपने देख रही थी, इतनी बड़ी कोठी है, एक कमरा तो मेरा बना होगा, कहीं तो मुझे रहने का स्थान होगा। माँ ने बोला मैं गांव चली जाऊं? हाँ माँ तू पूरी तरह से ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, तू बहुत अच्छी है, जब भी बीमार हो मुझे याद करना, अब तू जा गांव में रह। उसने कहा मैं गांव में रहूं? बोले बेटा माँ देख मैं भी डॉक्टर हूं, तेरी बहू भी डॉक्टर है, हम दोनों के पास टाइम तो मिलता नहीं है, 24 घंटे इमरजेंसी में रहते हैं, घर में हम रह नहीं पाते हैं, तो तुझे वक्त तो हम दे नहीं पाएंगे, तू जा माँ गांव में रह, हम कभी कभी तुमसे मिलने आएंगे। माँ के पैरों तले जमीन खिसकी। दुर्घटना तो तब घटी जब माँ ने कहा कि ठीक है बेटा मैं जाती हूं, लेकिन जब बेटे ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, एक पर्चा निकाला, वो बहू सामने खड़ी है। बेटे ने कहा माँ 7 दिन तू अस्पताल में रही, उसका बिल चुका देना, जो मैंने तुझे दवाइयां दी उसका बिल चुका देना, जो मैंने डॉक्टर्स तेरी जांच में बुलाए उसका बिल चुका दे माँ, फिर चली जाना। सोचिए ऐसे दृश्य तुम्हारे सामने कभी भी आ सकते हैं मेरे भाई, ये कहानी मत समझो, ये घरों से बाहर निकलो, देखो हम लोग सड़कों पर घूमा करते हैं, हमें मालूम है जिंदगी क्या हुआ करती है। ध्यान रखिए, तुम तो अपने कमरों में बंद रहा करते हो, तुम तो अपनी कार में घूमा करते हो, जिंदगी क्या है घरों से बाहर निकल के देखिए, ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आते हैं। मान्यवर, अदालतों में तो केस बाद में जाते हैं, संतों के दरबार में दुख के केस सबसे पहले आया करते हैं। उसने कहा कि महाराज मेरे बेटे ने कहा कि तुम जाओ, ये बिल चुका कर जाओ। एक तरफ उसके हाथ में कागज का बिल है, वो सामने खड़ा उसका दिल है, वो एक तरफ कागज को देखती है, एक नजर बेटे के चेहरे पर देखा करती है। मैंने तुझे डॉक्टर बनाने में सब कुछ लगा दिया पागल, तेरे लिए सब कुछ कर दिया, आज बेटा बिल मांगता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये बिल नहीं है, ये तुम्हारी वसीयत भी हो सकती है। ध्यान रखना, बेटियों ने कभी बाप से वसीयत नहीं मांगी, जब भी मांगी है बेटों ने वसीयत मांगी है, औलाद ने वसीयत मांगी है, लड़कों ने हिस्सा मांगा है, बेटियां कभी हिस्सा नहीं मांगा करती है। वह तो कहती है कि पापा हम तुम्हारी जिंदगी के हिस्से हैं, इससे बड़ा हिस्सा हमें कोई और नहीं चाहिए। ध्यान, बेटों ने हिस्से मांगे हैं, ध्यान रखिए। उस माँ ने कहा बिल मांग रहा है, एक तरफ बिल को देखती है, एक तरफ अपने दिल को देखती है। मैं आपसे कहता हूं हिंदुस्तान के बेटों से, तुमने दवाई का, तुमने अस्पताल का बिल मांग लिया, 8 दिन रहा ना, यदि कोई माँ एक पर्चा तुमको पकड़ा दे कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है,
उस बात का मुझे बिल चाहिए, ध्यान रखिए। तो तुम्हारी तिजोरी में इतना पैसा है? यदि कोई बेटा कोई मां कह दे मैंने तुझे दूध पिलाया है, उसका बिल चाहिए। कोई मां कह दे मैंने तेरे लिए रातें बर्बाद की हैं, उस बात का बिल चाहिए। तूने कपड़े गंदे किए, मैंने अपने हाथों से तेरी गंदगी साफ की है, बोल, उस बात का बिल चाहिए। तो मैं पुलक सागर कहता हूं पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दिया जाए तो मां के दूध का बिल नहीं चुकाया जा सकता है, ध्यान रखिए। मां के दूध का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है, पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दो, मां का दूध। एक बात ध्यान रखना, बाजार में गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा, बकरी का दूध मिलेगा। हिंदुस्तान अभी इतना गिरा हुआ नहीं है कि यहां मां का दूध बिका करता हो, ध्यान रखिए। मां का दूध बाजारों में ऐसी निकम्मी औलाद जो अपने मां बाप से दौलत मांगा करते हैं, जो अपने मां बाप से पैसों के लिए नजर रखते हैं। एक बेटी ये बैठी है आपके सामने, जाह्नवी, ध्यान रखना, ये चिड़िया आपको दिख रही है, एक अरबपति करोड़पति घर की बेटी है। मान्यवर, ये वो बेटी है, यदि इसके अंतरंग से जानोगे पहचानोगे, बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना है आपको। मान्यवर, इसके पिताजी ने कहा बेटा क्या चाहिए? इसने कहा पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटे कहते हमको सब कुछ चाहिए, ध्यान रखना है। तुम्हारा तो तुम्हारा है, हमारा तो हमारा है, जो दूसरों का है वही भी हमारा हो जाना चाहिए। मान्यवर, जिन शरणम में एक घटना घटी, एक बहुत सुंदर धर्मशाला इस बेटी ने बना के दी, डिजाइन की, सब कुछ किया। जब नाम लिखने का वक्त आया, मैंने उस पर नाम लिखवा दिया जाह्नवी धारीवाल। कुछ नहीं बोली मेरे से, आई देखी, मैं समझ गया कि इसका मन लग नहीं रहा है। घर जाकर उसने अपनी मां से कहा कि मां, ये नाम मिटना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। नाम के लिए लोग अपने माँ बाप से लड़ा करते हैं। उस बेटी ने कहा कि नहीं, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। बहुत समझाया कि नहीं, मैंने कहा नहीं। उसने मां ने कहा कि महाराज की खुशी है। बोले महाराज की खुशी सराखों पर है, लेकिन मेरे नाम से कुछ नहीं बनना चाहिए। यदि धर्मशाला में नाम रहेगा सेठ रसिक लाल धारीवाल का नाम रहेगा, ध्यान रखना, और किसी का नाम वहां पर नहीं आएगा। मां तूने किया है, तेरा नाम होना चाहिए, लेकिन मेरा नाम नहीं होना चाहिए। नाम लिख चुका, कलर हो चुका, मचान हट गई। मुझे निर्णय लेना पड़ा कि बेटी अपने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही है। रातों रात नाम मिटवाया मैंने, जाह्नवी धारीवाल ने वो करके दिखाया। ये सौभाग्य, 14 साल की उम्र में उस लड़की ने राजगृह में जो 500-500 रुपए कलेक्शन करके करोड़ों रुपए का कलेक्शन प्रदान किया। बेटियां ऐसी हुआ करती हैं, ध्यान रखिए, जो अपना नाम नहीं अपने पिता का नाम चाहा करती हैं। और औलाद वो होती है, लड़के वो होते हैं जो जीते जी बाप की दौलत पे अपना नाम लिखवाना सोचते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे भी बेटे होते हैं जो कहते हैं पापा गए, उनकी बात उनके साथ गई, हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। और एक बेटी वो होती है जिसकी सांस में पिता बसा करते हैं, जिसकी धड़कन में पिता बसा करते हैं। मान्यवर, एक आदर्श परिवार के रूप में मैं इन्हें देखा करता हूँ। बहुत कुछ और भी उसके जीवन की यदि घटनाएं बताई जाए तो घंटों में प्रवचन करो, इस परिवार की घटनाओं की पूर्णता नहीं हुआ करती है। मान्यवर, पुनीत एक ऐसा बेटा जो, ध्यान रखना, अपनी तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद भी छोटी मां अकेली है। पहले जाह्नवी साथ थी, अब पुनीत साथ है। उस मां के दोनों हाथ बन करके रह रहे हैं। आदर्श लोग हैं, इन पर गर्व होना चाहिए, ध्यान रखिए। मैं आपसे इतनी निवेदन करता हूं, लड़के की तरह लड़कियां पैदा होती हैं, फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज रक्षाबंधन है, मैं आपसे चाहता हूं कि आज मुझे हाथ उठाकर नियम दिलाओ, नियम दो, नियम लो। वो सासू, वो बहू, वो पति आज नियम ले हाथ उठाकर, हम जानबूझकर अपने घर में
गर्भपात के लिए किसी को मजबूर नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। हाथ उठा करके नियम दिलाइए, बेटी पढ़े बेटी बढ़े। केवल बोलने से कुछ नहीं होता है, गर्भपात नहीं होना चाहिए। मान्यवर, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं ना, उन लोगों के हाथ पे पुलक सागर ने नहीं, ऋषभ देव ने आज राखी बांधी है तुम्हारे हाथ पर। जाने अनाथ बेटियों के घर बसाओ। जो माँ बाप गलती कर गए हैं, बेटियां अनाथ आश्रम में हैं, उनके घर बसाओ। सोशल काम करना है ना, ये सब दुनिया भर के कंबल बांटते हो, पानी बांटते हो, प्याऊ लगाते हो, अरे जाओ। कितनी बेटियां हैं जो कोठों पर जा रही हैं, आज कितनी बेटियां हैं जो बियर बार में जा रही हैं, होटलों में जा रही, रेस्तरां में जा रही हैं। कौन करेगा इनके जीवन का उद्धार? मान्यवर, इन बेटियों के घर बसाने का प्रयास करिए। और एक अनाथ बेटी का घर बसा दिया, मैं कहता हूं तुमने एक भगवान का मंदिर बना करके निर्माण कर दिया। ध्यान रखना। बेटियों से कहूंगा, घर टूट रहे हो, बिखर रहे हो, नहीं, किसी का घर मत उजाड़ो, किसी का घर मत बिखेरो। टूटते हुए घरों को जोड़ने का प्रयास करो मेरे भाई, टूटते हुए घरों को बसाने का प्रयास करो मेरे भाई। चंद दिन की जिंदगी है, 4 दिनों की जिंदगी है, तकरार में मत बिताओ। सांसों का कोई भरोसा नहीं, प्यार में बिताओ। ध्यान रखना है, जिसके घर में लड़कियां नहीं हैं, आज नियम ले ले, हमारे यहां भले लड़की ना हो, लेकिन हम अपने जीवन में एक बेटी का कन्यादान जरूर करेंगे अपने जीवन में। ध्यान रखिए, जहां कहीं भी ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप ना हो, कन्यादान करिए, उनका ध्यान रखिए, उनका घर बसाइए, तो जीवन सार्थक होगा। बहुओं को परेशान मत करो, सासुओं, उस बहुएं भी सासुओं को परेशान मत करें, नहीं तो बहू बड़ी खुश हो रही कि आज सासू सुधर गई। ध्यान रखना। मान्यवर, आज ज्ञान गंगा का समापन कर रहा हूं। 16 दिन से ज्ञान गंगा यहां पर बह रही है। नए नए विषयों पर मैंने तुम्हारा ध्यान आकर्षित कराया है। मान्यवर, हर बेटी अपने भाई को संकल्प दिलाए, आज रक्षाबंधन पे गिफ्ट नहीं चाहिए, उपहार नहीं चाहिए, खेल खिलौनों में क्या रखा है। संकल्प दिलाना अपने भाई को कि मेरे भाई, मम्मी की और पापा की सेवा मरते दम तक करना, ये राखी बंधाने का उपहार होना चाहिए। और वो लड़का भी बेटी से बोले, बहन से, कि जितना तू अपने मम्मी पापा को बोल रही है ना, उतने अपने सास ससुर की भी सेवा करना। ये सबसे बड़ा रक्षाबंधन पर्व हुआ करता है, ध्यान रखना। दोनों संकल्प ले लें कि हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों की आंखों में हम आंसू नहीं देंगे। असली रक्षाबंधन वो होता है। आज के दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। एक विधर्मी ने 700 मुनियों को एक बाड़े में जला दिया, अग्नि लगा दी, उपसर्ग किया, 7 दिन तक उपसर्ग हुआ। कोई विष्णु कुमार मुनि आते हैं और उनका उपसर्ग दूर करते हैं, और उपसर्ग दूर करने से, साधुओं की रक्षा करने से आज का दिन जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे यही आग्रह है, इस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास करो। स्वर्ग हम और आप मिलकर ही बनाएंगे। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो।